हेलो फ्रेंड्स। आज बात करेंगे ब्लोटिंग की। ब्लोटिंग बहुत एक कॉमन इशू है जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट में किसी ने काफी सारी हवा, काफी सारी गैस भर दी है और जिससे कुछ लोगों को माइल्ड से लेकर सीवियर पेन तक होता है एंड काफी डिस्कम्फर्ट होता है। जब भी हम ब्लोटेड फील करते हैं तो हम अपना रूटीन काम करने में भी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा इफेक्टिव वर्कआउट करना तो टोटली आउट ऑफ द पिक्चर हो जाता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे रीजंस जिससे आप अपना ब्लोटिंग या अपने डाइजेशन रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको आप खुद से करेक्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले बात करेंगे फाइबर की। फाइबर हमारी डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्पेसिफिकली सॉल्युबल फाइबर जो कि नॉन फर्मेंटेबल होता है। अब नॉन फर्मेंटेबल सॉल्युबल फाइबर, मैंने बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म बोल दी है। आपको लेमन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो जो वो ईसबगोल का हस्क होता है जो हम खाते हैं, वो एक नॉन फर्मेंटेबल सॉल्युबल फाइबर का एक एग्जाम्पल है। अब इससे होता क्या है, ये वो फाइबर होता है जो आपकी बॉडी में जाके, आपके गट में जाके फर्मेंट नहीं होता है। मतलब ये किसी भी टाइप की कोई भी गैस रिलीज नहीं करता है जिससे आप फर्दर और ब्लोटेड फील करें। इनफैक्ट ये आपके जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको आपकी बॉडी से फ्लश आउट करा देता है। नंबर 2, पानी। पानी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसफर का काम करता है, उनके एब्सॉर्प्शन का काम करता है एंड एक हेल्दी डाइजेशन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पानी भी आपकी बॉडी से जो वेस्ट होता है उसको फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। अगला जो पॉइंट है, आपने बहुत बार बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि खाना मुंह बंद करके खाया करो, या खाते हुए मुंह नहीं खोलते, या खाते हुए बात नहीं करते। वेल, इट हैज अ वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि जब भी आप खाना खाते हुए बात करते हैं या खाना खाते हुए मुंह खुला रखते हैं या इनफैक्ट स्ट्रॉ से कोई लिक्विड कंज्यूम कर रहे होते हैं तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप उस लिक्विड या उस फूड के साथ साथ एयर भी स्वॉलो कर लोगे और वो हवा जो है, एयर जो है, आपके स्टमक में जाके और ब्लोटेड फील कराती है आपको। नेक्स्ट पॉइंट है स्लीप, यानी कि आपकी नींद। प्लीज इंश्योर कि आप 7-8 घंटे एटलीस्ट ऑन अ डेली बेसिस आपकी साउंड स्लीप हो, यानी कि ज्यादा उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। और इसी में ही आपको दूसरी चीज है जिसका ध्यान देना है कि आपकी स्लीप वेक साइकिल जो है वो डिस्टर्ब ना हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका स्लीपिंग आवर्स ऑन अ डेली बेसिस क्या है, तो आप कहोगे कि 7-8 घंटे हैं। लेकिन वो ये भी हो सकता है कि किसी दिन वो 10 से 5 बजे के 7 घंटे हो, कि किसी दिन वो 11 से 6 हो, या किसी दिन वो 12 से 7, या किसी दिन 1 से 8 भी हो सकता है। उससे भी आपका डाइजेशन इंपैक्ट करता है। प्लीज इंश्योर कि आपका जो स्लीप वेक साइकिल है वो कंसिस्टेंट रहे, सो दैट आपका डाइजेशन भी ऑप्टिमम रहे। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फूड सेंसिटिविटीज। अब फूड सेंसिटिविटीज क्या होती है कि कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर फूड से एलर्जी होती है। अब हम एक दिन में इतना खाना कंज्यूम करते हैं, हमें कभी कभी शायद ये नहीं पता चलता कि हमें किस फूड से कुछ एलर्जी या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या कोई पर्टिकुलर फूड हमें ब्लोटिंग या इंडाइजेशन कॉज कर रहा है। काफी लोगों को लैक्टोस इंटॉलरेंस होती है, यानी कि वो जो दूध के अंदर का जो लैक्टोस है, दूध के अंदर की जो शुगर होती है, उससे उनको एलर्जी होती है। कुछ लोगों को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है, जो व्हीट के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम ग्लूटेन बोलते हैं, उससे काफी लोगों को एलर्जी होती है। साथ ही कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिसके वजह से आपको ब्लोटिंग या इंडाइजेशन हो सकता है। मैं अगर अपनी बात करूं, इन माय केस, जब मुझे ब्लोटिंग काफी बीच में हुई थी तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि किस एक पर्टिकुलर फूड से या किस फूड हैबिट से मुझे ऐसा हो रहा है। देन आई फाउंड आउट कि मुझे जो आदत थी कि अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक मुझे चाय पीने की आदत थी, उससे मुझे काफी ब्लोटिंग हो रही थी। मैंने वो 7 दिन के लिए स्किप कर दिया। मैंने कुछ खा के एंड देन उसके बाद चाय कंज्यूम करना शुरू किया एंड द ब्लोटिंग वेंट अवे। अगर आपको लगता है किसी एक पर्टिकुलर फूड से आपको कोई इस टाइप की एलर्जी हो रही है जो कि विच इज कॉजिंग ब्लोटिंग एंड इंडाइजेशन, तो आप उसको 7 दिन के लिए ट्राई करें, या आप ऑन अ ट्रायल बेसिस आप कुछ एक ऐसे फूड को जिसको आपको सस्पेक्ट करते हो कि आप इसकी वजह से मुझे ब्लोटिंग हो सकती है, उसे आप 7 दिन के लिए एक्सक्लूड करें अपनी डाइट से, टोटली हटा दें एंड देन सी द डिफरेंस। ऐसे करके आप एक एक करके जितने भी फूड्स आपको लगता है जो कि सस्पेक्टेड फूड्स हैं उनको आप अपनी डाइट से हटाएं एंड देन सी क्या उसके वजह से आपकी ब्लोटिंग में कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड प्रोसेस्ड फूड एज मच एज पॉसिबल। अब प्रोसेस फूड में आपका हाई सोडियम कंटेंट होता है, हाई सैचुरेटेड फैट होता है, जो कि आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। एंड नाउ सम क्विक टिप्स। आपके 2 मील्स के बीच में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए जिससे कि आपको एसिडिटी हो सकती है। साथ ही ट्राई एंड इंश्योर कि आप एम्प्टी स्टमक टी एंड कॉफी कंज्यूम ना करें कि जिससे आपको ब्लोटिंग हो सकती है। इन एडिशन प्लीज ऑल्सो इंश्योर कि आप ओवर ईट ना करें, क्योंकि ओवर ईटिंग एक बहुत कॉमन इशू है कि टेस्ट के चक्कर में हम खा तो लेते हैं लेकिन हमारे स्टमक की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है, जिससे कि डाइजेशन डिफिकल्ट हो जाता है एंड अगेन यू कैन फील ब्लोटेड ऑल्सो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज अपनी दिनचर्या में किसी भी टाइप की एक्सरसाइज को, किसी भी स्पोर्ट को जरूर ऐड करें जिससे कि आपका डाइजेशन बेटर हो सके। एंड यस, अगर आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ये सब ट्राई करने के बाद भी आपकी ब्लोटिंग एक अनरीजनेबल टाइम तक चलती है,
तो प्लीज गो एंड सी अ डॉक्टर, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसमें कि एक डॉक्टर का इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा था, बट आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए